जय माता दी दोस्तों, कहानियों का दौर चैनल में आपका स्वागत है। तीसरा नवरात्र जिसमें माँ दुर्गा के रूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। तो आज हम माँ चंद्रघंटा की कहानी सुनेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नवरात्रि का तीसरा दिन शांति और पवित्रता का प्रतीक है। यह माँ चंद्रघंटा को समर्पित है, जिन्हें भगवान शिव की शक्ति भी माना जाता है। माँ चंद्रघंटा को देवी पार्वती का विवाहित रूप भी कहा जाता है। वह अपने भक्तों को सभी प्रकार की बुरी आत्माओं से बचाने के लिए जानी जाती हैं और उनके माथे पर एक आधा चंद्रमा मंदिर की घंटी के आकार का विराजमान है। तो चलिए माता चंद्रघंटा की कथा शुरू करते हैं। माँ चंद्रघंटा अपने पूर्व जन्म में देवी सती के नाम से जानी जाती थी। इस अवतार में उनका विवाह भगवान शिव से हुआ और यहाँ तक कि जब उनके पिता ने उनका अपमान किया तो उन्होंने अपने प्राण भी त्याग दिए। फिर उन्होंने पहाड़ों की बेटी पार्वती के रूप में फिर से जन्म लिया और भगवान शिव से विवाह करने के लिए कठोर तपस्या की। उनके निरंतर समर्पण के कारण उन्हें माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाने लगा और भगवान शिव उनसे विवाह करने के लिए सहमत हो गए। विवाह की तैयारियां जोरों पर थी और हर कोई भगवान शिव और माँ पार्वती के लिए खुश था। उनके विवाह के दिन भगवान शिव एक विशाल लेकिन अजीब बारात के साथ पहुँचे। भूत, साधु, पिशाच, अघोरी और तपस्वी सभी इस असामान्य बारात का हिस्सा थे। स्वयं भगवान शिव के गले में अनेक सांप थे और उनका पूरा शरीर भस्म से सना हुआ था। इसके अलावा भगवान शिव की जटाओं में भी सांप थे, जिससे उनका रूप डरावना और भयानक दिखता था। भगवान शिव का ऐसा भयानक रूप देखकर माँ पार्वती की माता तो मूर्छित हो गई थी और सभी रिश्तेदार हैरान रह गए और लगभग सभी लोग भय से डर गए। माँ पार्वती चिंतित हो गई और उन्हें डर था कि इस स्थिति के कारण उनके परिवार और भगवान शिव को बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने तुरंत खुद को एक भयानक अवतार चंद्रघंटा में बदल लिया। यह एक भयावह दृश्य था और वह भगवान शिव की तरह ही भयानक लग रही थी। माँ चंद्रघंटा का रंग सुनहरा हो गया और अब उनकी 10 भुजाएं हो गई। वह अपनी 10वीं भुजा का उपयोग अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए करती थी, जबकि अन्य 9 भुजाओं में एक विशिष्ट वस्तु या हथियार होता था। उनके 2 हाथों में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमंडल था। इसके अलावा माँ चंद्रघंटा एक गदा, एक धनुष और तीर, एक तलवार, एक घंटा और एक कमल धारण करती थी। इस भयानक रूप में माँ चंद्रघंटा भगवान शिव के पास पहुंची और उन्हें एक महान रूप धारण करने के लिए मना लिया। भगवान शिव सहमत हो गए और खुद को एक सुंदर राजकुमार में बदल लिया। इसके अलावा वह अब सुंदर रत्नों और आभूषणों से सुसज्जित थे। अंततः पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। उनका विवाह पूरी दुनिया में मनाया गया और आज तक इसे महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। माँ चंद्रघंटा का वाहन सिंह है। माँ दुर्गा का यह अवतार दर्शाता है कि वह अपने भक्तों के प्रति दयालु और अपने शत्रुओं के प्रति भयभीत करने वाली दोनों ही शक्तियाँ हैं। माँ चंद्रघंटा
अपने भक्तों को दैवीय कृपा और निर्भयता का आशीर्वाद देने के लिए जानी जाती हैं। माँ चंद्रघंटा देवी दुर्गा के सबसे शक्तिशाली रूपों में से एक है और उन्हें पीड़ा और संकट से राहत देने वाली देवी के रूप में भी जाना जाता है। जय माता दी। तो दोस्तों, ये थी कहानी माँ चंद्रघंटा की। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा और कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।